नमस्कार। उनके खत और आप की 609वीं कड़ी 609th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज का खत तारीख 10-11 नवंबर 1949। आज का खत पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि एपिसोड नंबर 591, जिसमें बाबूजी साहब ने फना और बका को समझाया था, उसको एक बार फिर से हम सुन लें। क्योंकि फना का मोटा मोटा मतलब हम समझते हैं मर्जेंस, फना हो जाना। लेकिन बका, जितना क्लियरली हम बका को समझेंगे, बका को हिंदी में तुरीय अवस्था, जितना क्लियरली हम बका को समझेंगे उतना ही हमको इन लेटर्स को समझने में मदद मिलेगी। एपिसोड नंबर 591। चलिए एपिसोड नंबर 609 शुरू करते हैं। मास्टर ईश्वर सहाय जी को लिखा बाबूजी साहब ने यह खत 8 पन्नों का। भाई मन, तस्लीम, मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही। अगर बका के दायरे में हूं तो जिंदे जावेद। जिंदे जावेद कहते हैं अमर हो जाना। बका, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि एक बार हम लोग जब तक बका को क्लियरली नहीं समझ लेंगे, इस लाइन को हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही। अगर बका के दायरे में हूं तो जिंदे जावेद, और इससे आगे तो उसके लिए जो चाहें वो लफ्ज आप इस्तेमाल कर ले। अगर ऐसा है तो उसमें जब ठुनकार पहुंचती है तो मुझे होश आ जाता है। कस्तूरी का हाल इसी ठुनकार की बदौलत है। आप लोगों में ऐसा पैदा ही नहीं होता। होगा, उम्मीद नहीं खत्म हुई है जो यहां पर ठुनकार लगा सके। यहां की ठुनकार उसी की बेहतर सूरत में हो सकती है जो इस हालत में उबूदियत हासिल कर ले, यानी अपने आप को इतना ढीला छोड़ दे बमिज़दाक मुर्दा बदस्ते गुस्साल, मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में। इससे आगे चलने से पहले दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे हम लोग बातचीत करते हैं। बाबूजी साहब बात कर रहे हैं ठुनकार की, कि जहां पर वो हैं या जो भी उनकी हालत है, वहां पर जब किसी की आह, दर्द भरी आह, प्रेम भरी आह पहुंचती है, जिसको बाबूजी साहब ने देहाती भाषा में लिखा ठुनकार, जब वो उन तक पहुंचती है तब उन्हें होश आता है। मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही। अगर बका के दायरे में हूं तो जिंदा जावेद, और इससे आगे तो उसके लिए जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर ले। अगर बका के दायरे में हूं तो जिंदा जावेद मतलब मैं अमर, अमर वाली कैटेगरी में, और इससे भी अगर आगे तो उसके लिए जो लफ्ज आप चाहें वो इस्तेमाल कर ले। उस स्टेज में जो कि बका के से भी आगे हो, अगर ऐसा है तो उसमें जब ठुनकार पहुंचती है तो मुझे होश आ जाता है। कस्तूरी का हाल इसी ठुनकार की बदौलत है। आप लोगों में ऐसा पैदा ही नहीं होता। होगा, उम्मीद नहीं खत्म हुई है जो यहां पर ठुनकार लगा सके। यहां की ठुनकार उसी की बेहतर सूरत में हो सकती है जो इस हालत में उबूदियत हासिल कर ले। उबूदियत कहते हैं, उबूदियत एक फारसी वर्ड है और इसका मतलब होता है मोटे मोटे शब्दों में उपासना। और अगर उपासना, बंदगी, दासत्व, कंप्लीट सरेंडर, ये उबूदियत होता है। यहां की ठुनकार उसी की बेहतर सूरत में हो सकती है जो इस हालत में उबूदियत हासिल कर ले, यानी
अपने आप को इतना ढीला छोड़ दे, बबिस्ताक मुर्दा बदस्ते गुस्साल, डेड बॉडी इन द हैंड्स ऑफ ड्रेसर। यह कैफियत विश्वास से शुरू होती है। विश्वास उस एतकाद की हालत है जिसमें तालीम करने वाले की हर बात सही मालूम पड़े और दिल कबूल कर ले। ये कैफियत विश्वास से शुरू होती है। विश्वास उस एतकाद की हालत है जिसमें तालीम करने वाले की हर बात सही मालूम पड़े और दिल कबूल कर ले। दिस इज फिजिकल अप्रोच, यानी यहां तक मादियत है। ये विश्वास की बात कर रहे हैं, दिस इज फिजिकल अप्रोच। इससे वो चीज आ जाती है जिस पर आइंदा इमारत बनाना है। गोया ये एक बुनियादी पत्थर है। एक एतकाद, एक विश्वास इस तरीके का भी होता है कि भाई अब तो संबंध जोड़ लिया है, लिबरेशन तो हो ही जाएगा, करने की क्या जरूरत है। इसको भौंडा एतकाद कहते हैं। असल एतकाद के मायने ये हैं कि हम उस बुनियाद पर पत्थर जमाएं जिस पर वाकई पत्थर हमारे सिखाने वाले ने अपनी तरक्की के लिए रखा था। फेथ, रियल फेथ के मायने ये हैं कि हम उस बुनियाद पर पत्थर जमा दें जिस पर वाकई पत्थर हमारे सिखाने वाले ने अपनी तरक्की के लिए रखा था। और ये एतकाद, ये विश्वास, ये भरोसा, ये ट्रस्ट, ये फेथ शाज़ो नादिर होता है, रेयर होता है। और इस किस्म के शिष्य खाल खाल हैं। खाल खाल है, कम है, बहुत कम है। ये एतकाद शाज़ो नादिर होता है और इस किस्म के शिष्य खाल खाल है। हालांकि ये भी बुरा नहीं, ना होने से जो कुछ हो जाए अच्छा है, मगर बेहतरीन बात वही है जो मैंने अभी लिखी। वो कौन सी बात का रेफरेंस दे रहे हैं कि हम उस बुनियाद पर पत्थर जमाएं जिस पर वाकई पत्थर हमारे सिखाने वाले ने अपनी तरक्की के लिए रखा था। हम अपने गुरु महाराज की लाइफ देखें, बाबूजी साहब की लाइफ, चारी जी की, दाजी साहब की, कि जिस विश्वास की बुनियाद पर उन्होंने पत्थर रखा, वो जो अभी उन्होंने रेफर की है, इसके लिए लताफत की जरूरत है। लताफत कहते हैं सटलनेस, सटल। इसके लिए लताफत की जरूरत है और इसका नतीजा जल्दी ज़ुहूर में आता है। ज़ुहूर में आता है, अपीयर होता है। जब हम ऐसे एतकाद पर बुनियादी पत्थर रखते हैं तो हमसे अज खुद वही काम सरजद होने लगते हैं जिसकी हैसियत और अंदाज सिखाने वाले में है। वाकई अगर है तो वाकई उसने वो बुनियादी पत्थर जिस पर सिखाने वाले ने उसको कोई और धुन सिवाय ईश्वर प्राप्ति के नहीं हो सकती। ऐसे लोग कामयाब हैं, रेयर हैं। यहां तो ये हाल है कि किसी को घर गृहस्थी की मोहताजगी है, कोई फिक्र खानादारी में सरशार है, डूबा हुआ है, कोई रुपया जोड़ने में मस्त है। गरज की तरह तरह की फिक्रें उसको चैन नहीं लेने देती। यह भी है कि अगर कुछ न सही तो बीवी बच्चों की फिक्र जरूरत से ज्यादा। ना सही ये भी एक नई किस्म की फिक्र मौजूद कि ऐसा ना हो बीबी की पेशानी पर शिकने पड़ जाएं। पेशानी, माथा, फोरहेड। ऐसा कि बीबी की पेशानी पर शिकने न पड़ जाएं। यह गृहस्थी का आलम है। कुछ न सही, सबसे आजाद तो अब पॉलिटिक्स की फिक्र है। नक्शे घूम रहे हैं, इसमें गलता वहां पेचा है, डूबे हुए हैं, परेशान हैं कि यह कैसे दुरुस्त हो कि लोगों को चैन मिले। अगर उनको यह जवाब दे दिया जाए कि अपनी अखलाकी हालत दुरुस्त करो, गुर्बत यानी पॉवर्टी में अमीरी का मजा देखो, तो शायद ये बात उनको पसंद ना आए। क्या अपनी दुरुस्ती अगर हर एक को यह फिक्र हो जावे तो क्या काम की चीज ना होगी? अगर हर एक को यह फिक्र हो जावे कि अपनी अखलाक की हालत दुरुस्त करें,
तो क्या ये काम की चीज नहीं होगी? खिदमत करने को मैं मना नहीं करता, मगर खिदमत ऐसी होनी चाहिए कि अपने को फायदा पहुंचे और दूसरे का भी अखलाक सुधरे। अखलाकी कमी पूरी हो जाना गोया तबीयत में बैलेंस पैदा कर देता है, और ये बगैर ईश्वर की कृपा के नहीं होती। और ईश्वर की कृपा तभी होती है जब आप उसके अहल बनते हैं, योग्य बनते हैं। खुद शनासी कहा गया है। खुद शनासी अपने आप को पहचानना। खुद शनासी कहा गया है। ये क्यों? इसलिए कि आप अपने असली मकसद को जान लें अभ्यास करते करते। गांधी जी की मिसाल लोग देंगे कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। मुफादे आममा यानी जनहित मद्देनजर था, मगर उन्होंने इस फील्ड में कितने दिनों तक काम किया और कितने दिनों बाद कामयाबी देखी। अगर उनकी तबीयत में अपना सुधार मद्देनजर होता, इस तरीके में कि हम कुदरत से हम आहंगी इख्तियार कर लेते, तो इसमें देर न लगती और दोनों काम बन गए होते। जो चीज ईश्वर ने हमें दी है उसी को लेकर चलना पड़ता है और फिर उसको उसी में फना कर देना पड़ता है। ये जुमला, ये सेंटेंस तशरीह तलब है, मतलब कमेंट्री मांगता है, एक्सप्लेनेशन। अनानियत यानी अहंकार और खुद शनासी करा देती है। अहंकार और खुद शनासी करा देती है। इसके फिराव या घुमाव में असली ताकत छुपी हुई है, और ये वो बुनियादी पत्थर है जिस पर हमको कदम रखना है। किसी को गुरु मानने का मकसद यही है कि अपने आप को फेर कर उस पर कदम रखते हैं। बिखरेपन का नाम रूहानियत नहीं है। इसमें होते हुए उससे आजाद, ये असल चीज है। जब एक धुन सवार हो जाती है तो दूसरी धुन आना मुश्किल पड़ जाता है, और ये नुक्स आम है, इसलिए लोगों की तरक्की नहीं होती। इससे आगे अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एपिसोड नंबर 591 एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ताकि बका का मतलब समझ में आ जाए, ताकि जो ओपनिंग लाइन है बाबूजी साहब की इस खत में, वो और आपको समझ में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।